सभी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री श्री 1008 बाबा अमोद सिंह जी महाराज की जीवनी के बारे में। बाबा अमोद सिंह जी महाराज, जिनके दर पर आज भी भक्तगण बड़ी संख्या में सर झुकाते हैं। तपस्वी वैरागी संत महात्माओं में बाबा अमोद सिंह जी महाराज का नाम श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ लिया जाता है, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सादगी एवं उच्च कोटि के आयाम स्थापित किए। जीवन काल में ही कर्मयोगी एवं भक्त योगी की भूमिका बखूबी निर्वाहन की। बुहाना नगर के धनी बाबा अमोद सिंह जी महाराज का जन्म 19वीं शताब्दी में तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान में हुआ। तंवर वंश में जन्मे बाबा अमोद सिंह जी महाराज के पिताजी का नाम गुलजी सिंह तंवर था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे बाबा अमोद सिंह जी महाराज बचपन से ही निष्ठावान एवं मेहनती रहे। साथ ही साथ उनके मन में जीवों के प्रति दया का भाव भी था। अपने जीवन काल में बाबा अमोद सिंह जी महाराज ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक, सामाजिक, रंग रूप, जात पात आदि के स्तर पर कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। वो छोटे से छोटे जंतु से लेकर महाबलशाली व्यक्तित्व तक के सभी व्यक्ति को परमात्मा की संतान मानते थे। उनका मानना था कि संसार में मौजूद सभी चीज़ें नश्वर हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बलशाली या फिर धनवान ही क्यों न हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन उस परमात्मा के घर जाना ही होगा। बाबा अमोद सिंह जी बचपन से ही अंतर्मुखी, दृढ़ एवं प्रभु के अनुरागी थे। उनके हृदय में प्रभु के प्रति असीम अनुराग था। वो अपने मन में मस्त रहते थे। ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। जीवन गुजरता जा रहा था। वो एक सामान्य कृषक थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम किया करते थे। किसी समय बाबा के मन में भक्ति का भाव अंकुरित हुआ। उनके मन में जीव और ब्रह्मा का रिश्ता, लोक प्रलोक, आदि अनादि, पुनर्जन्म और मोक्ष, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के अनेकों प्रश्न चलने लगे। उनके हृदय में भक्ति की भावनाएं हिलोरे मारने लगी। दिनों दिन उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही थी। उनको एक ऐसे योग्य गुरु की तलाश थी जो उनके समस्त प्रश्नों का समाधान कर सके। परमात्मा ने वो रास्ता एक गाय के बहाने दिखा दिया। वे अपनी एक गाय से बेहद प्रेम किया करते थे। एक बार वो गाय किन्हीं अन्य गायों के साथ साथ पूर्व दिशा की तरफ चलती गई और 2 दिन तक वापस नहीं आई। बाबा अमोद सिंह एवं उनके परिवार वालों ने गाय को काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। बाबा बेचैन हो उठे। बाबा ने गाय के प्रेम में 2 दिन तक खाना पीना तक नहीं खाया और उसके बाद वे स्वयं गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गाय ढूंढते ढूंढते वे जयपुर, हरियाणा स्थित संत माधोदास जी के आश्रम तक जा पहुँचे। जयपुर के आश्रम में माधोदास जी का मुखमंडल पूर्णिमा के चांद के समान लग रहा था। संत माधोदास जी के तेजस्वी मुख एवं भक्ति से सराबोर सदातुल्य प्रवचन ने बाबा अमोद सिंह जी को तर्प कर दिया। उनकी भक्ति, वैराग्य और साधना के बारे में विस्तृत व्याख्या से परमानंद की प्राप्ति हुई। आश्रम में शुद्ध वातावरण और सत्संग के प्रभाव से मन में असीम सुख की अनुभूति हुई। माधोदास जी ने बाबा अमोद सिंह जी से पूछा, बच्चा कहाँ से आए हो? अमोद सिंह जी ने कहा कि बाबा, मेरी एक गाय खो गई है। उसे ढूंढने के लिए मैं बुहाना से आया हूँ। माधोदास जी ने कहा, जाओ बच्चा, तुम्हारी गाय उस पहाड़ी की तलहटी में चर रही है। त्यागी तपस्वी को जैसे सोमरस मिल गया। अमोद सिंह जी महाराज तत्परता से उस जगह पर जा पहुँचे और अपने गाय को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अमोद सिंह जी का हृदय बाबा माधोदास जी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। उनको लगा कि अब मेरी तलाश पूरी हो चुकी है। उन्हें मन के मुताबिक एक परम गुरु मिल गया है। वे नित्य जयपुर जाने लगे। कुछ समय उपरांत उन्होंने माधोदास जी को अपना गुरु मान लिया। बाबा ने भक्ति की कठिन राह पकड़ी। गुरु माधोदास जी की सेवा में उन्हें आत्मिक आनंद मिलता था। गुरु की भक्ति ही जैसे उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। बाबा खेती बाड़ी का काम किया करते थे। उन दिनों खेतों में बहुत सारी झाड़ियाँ उगती थी। बाबा प्रतिदिन 100 झाड़ काट देते थे।
दिन भर जी तोड़ मेहनत करके और सायंकाल पैदल ही दूध लेकर जयपुर जाते और अपने गुरु को दूध पिलाकर उनकी सेवा कर वापस रात्रि में ही लौट आते थे। दिन भर गृहस्थी का कार्य करने के उपरांत रात्रि काल में गुरु सेवा में जाना बाबा का प्रतिदिन का नियम बन गया था। त्रेता युग के महाराज जनक की तरह गृहस्थी में रहकर भक्ति की राह पर चलने वाले बाबा अमृत सिंह जी की भक्ति भी उच्च कोटि की रही। वे गुरु की खिदमत में हमेशा मस्त रहते थे। प्रभु के प्रति लगन देखकर माधोदास जी ने अपनी सारी साधना और सारा आध्यात्मिक ज्ञान शिष्य उमत सिंह जी पर उड़ेल दिया। कुछ समय में ही शिष्य उमत सिंह जी एक साधक बन गए। अहिंसा, सत्य, प्रेम, परमार्थ और संयम का स्वभाव उनका बन गया। गुरु भक्ति का स्रोत उनके अंदर से फूट निकला। बाबा अमृत सिंह जी का ध्यान जितना गुरु भक्ति में लगता था उतना ही आध्यात्मिक आनंद बढ़ता जाता था। गुरु माधोदास जी मन ही मन सोचते थे कि इस तपस्वी की कीर्ति एक दिन अवश्य फैलेगी। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। बाबा अमृत सिंह जी की परीक्षा का भी समय अब आ चुका था। एक रोज भाद्रपद के महीने में मौसम अत्यधिक खराब हो चुका था। प्रतिक्षण गगन श्याम वर्ण हुआ जा रहा था। आंधी के प्रबल वेग से बड़ा डरावना समय होने लगा था। संध्या से पहले ही संध्या हो गई। बिजलियां चमक रही थी। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया हो। बादल ऐसे गर्जना कर रहे थे जैसे आज ही प्रलय मचा देंगे। तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो बादल आज के बाद कभी नहीं बरसेंगे। खराब मौसम की परवाह किए बगैर निश्चित समय पर बाबा अमृत सिंह जी दूध लेकर अपने गुरु दर्शन के लिए चल पड़े। परिवार वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की कि आज मौसम बहुत खराब है, आज मत जाओ, एक दिन न जाने से कुछ नहीं होगा। खराब मौसम और अपने परिवार की टोका टोकी से उनके अपने गुरु की दर्शनोत्कंठा और भी प्रबल हो उठी। गुरु का परम भक्त अपने भक्ति भाव से विचलित नहीं हुआ। बाबा अमृत सिंह जी चल पड़े। उजाले ने अंधकार में मुंह छिपा लिया था। ठंडी तेज वायु के थपेड़े शरीर की हड्डियों में चुभते जा रहे थे। तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मूसलाधार बारिश के कारण जल का स्तर बढ़ रहा था। घुटनों तक पानी आ चुका था। चारों ओर अंधकार छाने पर भी अदम्य उत्साह से बाबा चले जा रहे थे, क्योंकि बाबा के मन में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी। प्रकृति बाबा को अपने मार्ग से विचलित कर कड़ी से कड़ी परीक्षा लेना चाहती थी। यह स्थिति ठीक वैसे ही थी जब कृष्णाष्टमी के दिन वासुदेव जी मथुरा कारागार से भगवान कृष्ण को लेकर नंदगांव जा रहे थे। प्रकृति का रौद्र रूप, यमुना का उफान, कोई भी सामान्य आदमी ऐसी विकट स्थिति में प्रकृति से दो दो हाथ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन बाबा अमृत सिंह जी गुरु की लगन में प्रकृति की परवाह किए बगैर चलते गए। चलते चलते गुरु आश्रम तक जा पहुँचे। बाबा अमृत सिंह जी भक्ति की कसौटी पर खरे उतरे। गुरुवर माधोदास अपने शिष्य का काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद यह सोचकर कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आज उम्दा नहीं आएगा, कुटिया का दरवाज़ा बंद करके सो गए। वहाँ पर पहुंचकर बाबा अमृत सिंह जी ने देखा कि गुरु महाराज अपनी कुटिया के द्वार बंद कर चुके हैं। बाबा अमृत सिंह धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं गुरुजी को अभी जगह देता हूँ तो वे अपनी सैया से उठेंगे और उन्हें कष्ट पहुँचेगा। मैं यहाँ उनकी सेवा करने आया हूँ, न कि उन्हें कष्ट पहुँचाने। ऐसा विचार कर बाबा ने उस खराब मौसम में कुटिया के बाहर रात्रि को आंखों में ही व्यतीत करने का फैसला किया। कुटिया के बाहर मौसम का कहर अभी जारी था। भोर काल में बाबा माधोदास जी उठे एवं ज्यों ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर उनके परम शिष्य उमत सिंह को देखा। साक्षात भक्ति को देखकर आनंद से उनका हृदय गदगद हो गया। बाबा उमत सिंह जी ने उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। माधोदास जी के चेहरे पर एक अति सूक्ष्म, शांत और मृदुल मुस्कान की छटा उनको दिखाई दी। उनकी आंखों में गुरु स्नेह की आनंददायिनी झलक दिखाई देने लगी। वे कुछ क्षण मंत्र मुग्ध से खड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपने शिष्य से कहा,
कि हे उम्दा, आज ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तुम्हारी सेवा और अनुराग देखकर मैं धन्य हो गया। मेरी अर्जित की हुई सारी सिद्धि आज मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तुम आज ही से वचन सिद्ध हो जाओगे। ईश्वर तुम्हें जन सेवा करने का बल प्रदान करे। तुम अपनी जन्मभूमि वापस चले जाओ और दीन दुखियों की सेवा में लग जाओ। गृहस्थी हो भक्ति करी, मन में था विश्वास। शिष्य को निर्मल किया सतगुरु माधवदास। शिष्य उमद सिंह के लिए अपने गुरु का यह आदेश एक कठोर दंड जैसा था। वो नित्य गुरु सेवा करना चाहते थे, पर गुरुदेव का आदेश मानना भी जरूरी था। बाबा उमद सिंह जी के मुख पर एक शांत स्निग्ध ओज दिखाई देने लगा। अश्रुपूर्ण नेत्रों में भक्ति की लालिमा प्रस्फुटित होने लगी। बाबा ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और पहुंच गए अपनी जन्मभूमि की सेवा करने। बाबा उमद सिंह जी महाराज जब बुहाना आए तो वो बिल्कुल बदले हुए से थे। उनकी वेशभूषा, रहने का तौर तरीका और बातचीत करने का ढंग सब कुछ बदल चुका था। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी का नाम गंगा रख दिया एवं आजीवन उन्हें इसी नाम से पुकारते रहे। जीवन पर्यंत घर में कार्यों के अलावा दिन दुखी निर्बल अशक्त की पुकार सुनी एवं उन्हें अनुग्रहित किया। बाबा ने अपने जीवन में ऐसा ही अनकहा संदेश दिया। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मज़ा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं, ज़िंदगी में किसी के काम आना सीख ले। दोस्तों, इस पहले अध्याय में बाबा उमद सिंह जी का जीवन वृत्तांत यहीं पर स्थगित करते हैं। आगे का जीवन वृत्तांत आपको दूसरे अध्याय में सुनने और जानने को मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय।